हो ना, ये सिर्फ एक छोटी वीडियो नहीं है बल्कि चीन की गुंडागर्दी का अब तक का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है जो फिलीपींस ने पिछले 24 घंटों में जारी किया है। जी हाँ, अब से कुछ ही घंटे पहले फिलीपींस की नौसेना ने ये वीडियो जारी करके बताया है कि हमारी एक सप्लाई शिप थी जो हमारे ही जमीन की तरफ जा रही थी, लेकिन चीनी कोस्ट गार्ड ने, जो चीनी नौसेना का ही हिस्सा है, उन्होंने हमारी इस शिप को डुबाने की कोशिश करी। इसके ऊपर वाटर कैनन का यूज किया। यहां तक कि चीनी कोस्ट गार्ड की तो मंशा ये भी थी कि किसी तरीके से इन्हें डराया धमकाया जाए और इन्हें वापस लौटने पर मजबूर किया जाए। लेकिन इस सप्लाई शिप के जो अंदर बैठे लोग थे, जब उन्होंने हार नहीं मानी और वापस मुड़ने को तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने इसे डुबाने की कोशिश भी की है, टक्कर मारकर। जी हाँ, इससे आप समझिए कि चीन किस लेवल की गुंडागर्दी इस वक्त दक्षिणी चीन सागर में कर रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि चीन ने ये किया, कोई तो वजह होगी। बिल्कुल वजह है। दरअसल वजह यह है कि जो दक्षिणी चीन सागर है, चीन जिस पर अपना दावा करता है, उसी इलाके में फिलीपींस के बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहां पर सदियों से, जी हाँ, सदियों से जो आदिवासी फिलीपींस के लोग हैं वो रहते आए हैं। इन्हीं में से एक है शोआल आइलैंड। ये फिलीपींस का है और यहाँ पर भी अच्छी खासी संख्या में फिलीपींस के नागरिक रहते आए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो मेनलैंड फिलीपींस है उससे काफ़ी दूर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं मिलती। फिलीपींस की सरकार को बार बार सप्लाई शिप भेजनी पड़ती है जो सामान लेकर वहाँ जाती है। इसके अलावा शोआल आइलैंड पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उगती हैं, उन्हें लेकर फिलीपींस जाती है। और इसे आप एक तरीके का लोकल ट्रेड भी कह सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य चीजें जाती है ना, ठीक वैसे ही आप समझ लो। लेकिन अब हो रहा यह है कि पिछले कुछ समय से चीन की जो कोस्ट गार्ड हैं वो लगातार इन सप्लाई शिप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि जो शोआल आइलैंड है ये दक्षिणी चीन सागर में पड़ता है। भले ही यहाँ पर फिलीपींस के लोग रहते हों, लेकिन ये जमीन हमारी है। और जो लोग नहीं समझे उन्हें मैं एक उदाहरण देकर भी समझा देता हूँ। मान लीजिए भारत के तमिलनाडु राज्य से अंडमान आइलैंड तक हमें कुछ सामान भेजना है। स्क्रीन पर आप देखिए दोनों की लोकेशन। तमिलनाडु से शिप चलती है अंडमान की तरफ, लेकिन बीच में चीन की नौसेना आ जाती है और कहती है कि आप शिप नहीं भेज सकते। इनके ऊपर अटैक भी करती है और कहती है कि अंडमान आइलैंड पर भले ही भारतीय लोग रहते हों, लेकिन अंडमान हमारे हैं। अब इससे आप सोचिए हमें कितना गुस्सा आएगा। ठीक उतना ही गुस्सा आज की तारीख में फिलीपींस के नागरिकों को आ रहा है कि चीन जो ये गुंडागर्दी कर रहा है इसे रोकना होगा, वरना ये लोग कल को आकर ये भी कह सकते हैं कि पूरा फिलीपींस ही हमारा है। जो फिलीपींस के लोग हैं ये तो अंतरिक्ष से टपके हैं, लेकिन पहले से ये जमीन हमारी है। और इसीलिए जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं वो पहुंचे हैं अमेरिका मदद मांगने के लिए कि आप हमें और ज्यादा मिलिट्री मदद दीजिए, क्योंकि चीन को अगर हमने शॉल में नहीं रोका तो कल को ये फिलीपींस की राजधानी मनीला तक पहुंचेंगे। वहीं चीन की इस गुंडागर्दी को देखकर जो बाकी के साउथ चाइना सी से लगे हुए देश हैं वो भी चौकन्ने हो गए हैं, जैसे कि वियतनाम हो गया, इसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया। सबकी आंखें इस समय खुली हुई हैं, क्योंकि चीन कहीं और भी ये हरकत कर सकता है और सभी अपनी नौसेनाओं को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखे हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर आने वाले कुछ घंटों में बड़ी रिपोर्ट आ सकती है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा।